इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। मुनिभुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु। अपन दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ी भावना अपने सामने 2 दिन से आई कि हर व्यक्ति अपने को छोड़कर दुनिया को अच्छा रूप देखना चाहता है। सारी दुनिया बहुत अच्छी हो, पेड़ पौधे दिन रात 24 घंटे फलते फूलते रहे, हर ऋतु में 6 ऋतु के फल उपलब्ध हो, नदियां पानी से लबालब भरी रहे, हवाएं स्वच्छ चलें, तो इस सब की भावना है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसकी भावना नहीं हो। लेकिन 2 दिन से अपन समझ रहे हैं, इतने लोगों की भावना पूरी क्यों नहीं हो रही। पेड़ दिन प्रतिदिन फल कम देते जा रहे हैं, नदियां सूखती जा रही हैं, हवाएं प्रदूषित होती जा रही हैं। आखिर ये सब क्यों, क्या कारण? इतने लोग तो कहते भावना भवनाशिनी। 7 अरब लोग भावना भा रहे हैं तो भी ये भावना पूरी नहीं हो रही। और कल तो मैंने ये कहा था कि अपने साथ में भगवान भी भावना भा रहे हैं। भगवान ने भी यही भावना भाई। भगवान ने भी अपने साथ है कि पृथ्वी हमेशा हरी भरी दिखती रहे, हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति मित्रवत रहे। सबकी एक बहुत अच्छी भावना। अनंत अनंत तीर्थंकर भागे तो भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि 7 अरब लोगों की भावना एक तरफ और तीर्थंकर की 1 मिनट की भावना एक तरफ इतनी पावरफुल होती है। अपन 7 अरब लोग मिलकर जो भावना भावें वर्षों तक, और तीर्थंकर मात्र वो भावना 1 मिनट भा देवे, तो इससे भी ज्यादा पावरफुल होती है वो भावना। क्या कहलाता है 1 मिनट? 7 अरब लोगों की भावना एक तरफ रख दीजिए और तीर्थंकर की भावना एक तरफ रख दीजिए। तीर्थंकर की भावना में इतनी दम और ताकत होती है। ऐसे ही बड़े बड़े साधु संत हो गए, वो भी आपके साथ है। 3.9 करोड़ मुनिराज सदा आपके साथ है, आपको सुखी होने की भावना भाते हैं। ये दुनिया को अच्छा देखना चाहते हैं। जितने साधु हैं ये सब दुनिया को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, बहुत अच्छा। इनके मन में बुरी कल्पना आती नहीं। ये सदा यही सोचते हैं, जब भी मेरी आंख खुले सबको अच्छा दिखे, हर व्यक्ति हंसता हुआ दिखे, पृथ्वी सस्य श्यामला दिखे। जब भी साधु एक निरंतर भावना भाता है। साधु को अपनी आंख की चिंता नहीं है। साधु का एक नेचर होता है, दूसरे की आंख का आंसू नहीं देख पाता। वो जब भी मांगता है भगवान, बस सच्चा साधु कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता। उसको परिणाम भी नहीं आता कि मेरे जीवन में भगवान कभी कष्ट ना आवे। आते नहीं बाबा, क्योंकि कष्टों से झेलने की उसकी आदत पड़ गई है।
साधु वह है जो वृक्ष के समान होता है, स्वयं धूप में खड़ा रहता है, दुनिया को छाया देता है। साधु को लक्षण दिया वृक्ष का। साधु कैसा होना चाहिए? वृक्ष के समान, स्वयं धूप बरसात सब झेल रहा है, लेकिन शरण में आए हुए को छाया दे रहा है। परोपकाराय सताम विभूति। गाय कभी अपने लिए दूध नहीं लेती, कभी नहीं। परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय दोहंती गावः, परोपकाराय वहंती नद्यः, परोपकाराय शताम विभूति। ये नीति बनाई। परोपकाराय दोहंती गावा, गाय जो है कभी अपना स्वयं का दूध नहीं पीती, कोई अपवाद अलग है, कभी नहीं पीती, अपने लिए वो दूध बनाती ही नहीं। परोपकार है, सारे जगत का उपकार हो रहा है। परोपकाराय तरु प्रसूति, पेड़ कभी फल अपने स्वयं नहीं खाता, नदी अपना स्वयं पानी नहीं पीती। इसी प्रकार साधु सज्जन लोग जब भी वो बहिर्मुखी होते हैं, परोपकाराय शताम विभूति, सज्जन पुरुषों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। उन्होंने जो कुछ भी पाया वो एक ही भावना भाते हैं, हे भगवान, मैं जब भी आंख खोलूं मुझे कोई चेहरा रोता हुआ न दिखे, कोई चेहरा दुखी नहीं दिखे, हर चेहरे पर मुस्कान हो। ये भावना है। साधना क्या है? ये भावना है कि कोई दुखी नहीं दिखे, हर चेहरा मुस्काता हुआ दिखे, ये भावना है। साधना क्या है? साधना करते समय सोचता है इस आंख में इतनी ताकत आ जाए, इस आंख में इतना अतिशय आ जाए कि मैं जिसे देखूं उसका दुख मिट जाए और सुखी हो जाए। भावनावाद चाहते हैं कि मेरी आंखें जिसको देख ले मैं, बस उसका सारा दुख खत्म होना चाहिए। यदि मेरी सच्ची साधना है तो, मेरी सच्ची भावना है तो मुझे सुखी दिखना चाहिए। मैं सुखी करूंगा नहीं, मुझे सुखी करना ना पड़े। पहली प्रार्थना भगवान से सज्जन पुरुष, साधु पुरुष करते हैं कि भगवान, मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ करूं, मैं तो चाहता हूं कि सारी दुनिया सुखी रहे। लेकिन यदि मेरी भावना में दम ना हो, मेरी भावना के अनुसार मरीज ज्यादा कठोर हो, भावना भी फीकी पड़ जाए, कैसी है ये दुनिया? बंधु, तुम कभी भी पाप करो, अशुभ करो, कम से कम इतना मत करना कि भगवान की भावना भी तुम्हारे लिए कार्यकारी ना हो। ऐसा कोई पाप कर्म का उदय ना आवे जो भगवान और महाराज तक भावना भा रहे हैं तुम्हें सुखी करने की। तुमने ऐसा क्या पाप किया कि भगवान की भावना ही झूठी हो गई, तुम्हारे गुरु की भावना झूठी हो गई। अनंत तीर्थंकर चले गए भावना भावा करके, सुखी रहे सब जीव जगत के। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज आज भी भावना भा रहे हैं। हर आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, फिर भी आंसू टपक रहे हैं, आंसुओं की धारा बह रही है। बहुत खूंखार पापी हो, बहुत खूंखार पापी हो। इतना बड़ा पाप तुमने किया कि भगवान की भावना फिर जो 7 अरब लोगों की भावना से भी अनंत गुणी पावरफुल थी भगवान की भावना। 7 अरब लोगों से इतनी पावरफुल भावना से भी ज्यादा तुम्हारा पाप था।
ज्यादा तुम्हारा कर्म था, इससे भी निकृष्ट तुमने पाप किया था, इससे भी निकृष्ट तुमने कोई ऐसा कर्म बांध लिया कि भगवान फेल हो गए, भगवान फेल हो गए। अब कौन, अब तुम किससे भावना भाओगे? भगवान ने भा लिया, वो फेल हो गए, अब भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं दुनिया में कोई। गुरु के पास जाओ तो गुरु कहते भगवान ने भावना वाली। जब भगवान की भावना से तू सुखी नहीं हो पाया तो मेरी भावना तो भगवान की बहुत छोटी है। भगवान महाराज जो तुरंत अपने आप को कहते नहीं, मेरी भावना से तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि भगवान की भावना से नहीं हुआ। तो फिर जिनवाणी कहती है इसके प्रति ऐसी उपेक्षा मत करो। तो मां मैं क्या करूं? भगवान ने भावना भाई तभी सुखी नहीं हुआ, मेरी भावना से क्या होगा? भगवान ने भावना तो भाई थी, लेकिन उन्होंने जो साधना की थी वो अपने लिए की थी, दुनिया के लिए नहीं की थी। भगवानों का नेचर मैंने पकड़ा। भगवान भावना तो भाते हैं सारी दुनिया के लिए, सुखी करने के लिए, लेकिन साधना वो करते हैं अपने आप को सुखी करने के लिए। एक भी साधना तीर्थंकर दुनिया को सुखी करने के लिए नहीं करते, क्योंकि वो इतने वीतरागी हैं कि जब वो अपने ध्यान में उतरते हैं तो उन्हें अपनी आत्मा के अलावा कुछ दिखते ही नहीं। अपनी आत्मा से दुखी से ज्यादा कोई दिखता ही नहीं। वे जितनी भी साधना करते, जितने भी शुक्ल ध्यान आदि करते, तीर्थंकर भगवान श्रेणी में चढ़ने के बाद, जैसे व्यक्ति श्रेणी में चढ़ता है उसके बाद की उनकी हर साधना अपने स्वयं के लिए होती है, कुछ भी पर के लिए, उनका पर की खबर भी नहीं रहती। लेकिन गुरु महाराज जब वो मुनि अवस्था में होते, और जितने मुनिराज हैं इनकी भावना में तो पावरफुल इतना नहीं होता, तीर्थंकर से ज्यादा नहीं होती, लेकिन जो तीर्थंकर नहीं कर पाते वो मुनि कर सकते। एक गुण है मुनि के पास, क्योंकि तीर्थंकर तो इतने निर्विकल्प हो गए, इतने वीतरागी हो गए कि वे अपनी साधना दुनिया को नहीं देते, अपने आप को सुखी करते। लेकिन मुनि के पास एक लक्षण है। मुनि को संसार की दृष्टि से परोपकारी क्यों कहा? गृहस्थों ने अपने गुरु को भगवान से भी बड़ा क्यों कह दिया? मैं बहुत बड़ा सोच करता हूं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव, जिस सत्संग में देखो गुरु भगवान से बड़ा है, गुरु भगवान से बड़ा है। क्या मामला है? मैंने सब तरफ से देखा, कहीं से बड़ा दिखा नहीं। मैंने भगवान और मुनि को दोनों की तुलना की कि मुनिराज किस में बड़े हैं, कहीं बड़े दिखे नहीं, छोटे दिखे, कहीं हर चीज में छोटे दिखे। फिर ये भक्त लोग क्यों कहते हैं कि मुनिराज भगवान से बड़े हैं? भगवान ही हैं। अरे कहां भगवान है? एक गुण भगवान का नहीं है, एक अतिशय हमारे पास नहीं है, 18 दोषों में से एक दोष का भाव नहीं हुआ। लोग कहते हैं महाराज हमारे गुरु भगवान से बड़े हैं। मुझे तो तुम्हारी ये भक्ति अंधी लगती थी, ये मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है। पहले मैं गुरु को भगवान से बड़ा कभी नहीं मानता था। भगवान बड़ा है, भगवान ही बड़ा रहेगा। भगवान बड़ा है, बड़ा ही रहेगा। लेकिन अब समझ में आने लगा कि गुरु के पास एक ऐसी शक्ति है जो भगवान के पास नहीं है। बहुत सारी शक्तियां ऐसी होती हैं जो भगवान को नसीब नहीं होती, वे मुनि को ही नसीब होती है। बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जो अभी बताऊंगा, जो मुनियों को नसीब नहीं होती हैं, भक्त श्रावक को नसीब होती है। अभी मुनि की चर्चा कर लेते हैं। ऐसी क्या शक्ति है
जो लोगों ने भगवान को भी भगवान से भी बड़ा मान लिया गुरु के लिए, वो थी परोपकाराय शताम विभूति। किसी शास्त्र में लिखा परोपकाराय भगवान विभूति, प्रभु विभूति। परोपकार के लिए भगवान की सारी संपत्ति भगवान की परोपकार के लिए होती है। किसी नीतिकार ने नहीं लिखा। जब गुरु की बात आई, अरे मैंने कहा एक गुण है गुरु के पास, एक गुण है साधु के पास जो भगवान के पास नहीं है। साधु जब करुणा से भरते हैं तो वे दुनिया के लिए भी माला फेर सकते हैं, अपनी साधना दुनिया को दे सकते हैं, दुनिया के लिए साधना कर सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते, माला फेर सकते, सब कुछ कर सकते। वो अपनी पूरी जिंदगी की साधना दूसरे को सुखी करने में लगा सकते हैं, स्वयं की चिंता नहीं। शास्त्रों में एक कहानी आती है कि एक महाराज जंगल में बैठे थे, चारों तरफ से आग लगी थी। उनको ये भावना आई, वे साधना में उतर गए और इतनी साधना में उतर गए कि जंगल के जीवों की दया देखकर, उनको मरते देखकर, चारों तरफ से चपेट में मर रहे हैं, उनसे देखा नहीं गया। अपनी पूरी जिंदगी की साधना लगाई। भावना भाई जेठ के महीने में आकाश से पानी बरसा दिया, परोपकाराय शताम विभूति। भगवान नहीं करेगा ऐसा, भगवान नहीं करेगा ऐसा। उसको खबर ही नहीं, उसने कहा मरा मरे दुनिया मरे, मैं तो अपने आप में लीन हूं। साधु कर देगा। साधु ऐसी बहुत सारी भावनाएं बाता है, साधना तक करता है, ध्यान करता है। मुझे अनुभव में है, ना जाने कितने बार कितनी मालाएं आप लोगों को फेरता हूं। इस समय कोरोना के लिए मैं कितनी साधना कर रहा हूं ये मैं ही जानता हूं। बहुत करुणा आ रही, बहुत दया आ रही। भगवान ऐसी शक्ति दो। शांति धारा करते समय भाव करता हूं कि हे भगवान, जिस तक मेरा स्थान गंदोदक पहुंच जाए उसको कोरोना होवे नहीं, और हुआ है तो वो मरे नहीं। ये दो भावनाएं बाता हूं, प्रतिदिन भावना भा रहा हूं, प्रतिदिन भावना भाता भगवान की। गंदोदक पहुंचते ही या तो होना नहीं चाहिए, और हो जाए तो ठीक होना चाहिए। इसके बदले में मुझे जो करना पड़े मैं तैयार हूं। मैं साधना करने को तैयार हूं, मैं माला करने को तैयार हूं, मैं पाठ करने को तैयार हूं। जो भी मुझे करना पड़े कर सकता हूं। ये गुण जो साधु के पास होता है, इसलिए सारी जुंतिया ने कहा भगवान तो मात भावना भाता है, मेरा गुरु तो हमारे लिए साधना भी करता है, साधना भी करता है। भावना तो भाता ही है, लेकिन गजब हो रहा है। आज गुरु की साधना भी सफल नहीं हो रही। गुरु साधना कर रहा है तुम्हें सुखी करने का, तुम ऐसा पाप लेके आए, ऐसा कर्म लेके आए कि गुरु की साधना को भी तुमने फीका कर दिया। मैं सदा कहा करता हूं, ऐसे पाप मत करना जहां भगवान की भावना झूठी हो जाए। कोई भी कार्य करते समय ये सोचना है तुम्हें, कहीं मेरे कारण से भगवान झूठा तो सिद्ध नहीं होगा। चलो आज मैं कहना चाहता हूं तुमसे, अपने लिए तो जी लिया, बहुत जी लिया। भगवान से हमें बहुत कुछ चाहिए है, तो क्या थोड़ी देर हम भगवान के लिए जी सकते हैं? थोड़ी देर हम भगवान के लिए जी सकते हैं क्या? भगवान ने तो हमें बहुत जिंदा रखा। आज तो मैं भगवान के लिए जीने की बात कर रहा हूं। क्या तुम अपने मान सम्मान के लिए तो तुम बहुत बार प्रयास करते हो, क्या कोई आज तुम भगवान के मान के लिए कुछ कर सकते हो? अपनी इज्जत के लिए तो तुम सब कुछ कर डालते हो, कि आज भगवान की इज्जत रखने के लिए कुछ कर सकोगे?
अपने लिए तो तुमने सब कुछ किया, पता नहीं क्या क्या किया, आज भगवान के खातिर कोई कृत्य करते समय बस इतना सा सोचना है, कहीं ये कृत्य भगवान की भावना के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि मैं भगवान को झूठा सिद्ध नहीं होने दूंगा, मैं अपने भगवान को बदनाम नहीं होने दूंगा। सारी दुनिया भगवान को बदनाम कर रही है। क्या हुआ, तुम्हारे भगवान भाते थे कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। कहाँ गई, क्या कर लिया उन भगवान की भावना ने? बड़े कहते थे कि भगवान की भावना में दम होती है। बंधु, अपने लिए मत करो। मैं नहीं रहूंगा, कष्ट है, मैं नहीं रहूंगा, मैं आंख में आंसू नहीं लाऊंगा। क्यों? क्या कष्ट नहीं है? है। सहन हो रहा है? बोले नहीं हो रहा है। तो फिर क्या बात है? रहूंगा नहीं। बोले क्यों? मेरा भगवान बदनाम हो जाएगा, क्योंकि यहां सब नास्तिक बैठे हैं। देखो, ये भगवान का भक्त रो रहा है, दिन भर पूजा करता है, अभिषेक करता है, और मैं यदि दुखी हो जाऊंगा, मेरे दुख पता चल जाएंगे, तो बदनाम कौन होगा? जो व्यक्ति तुम लोग 2 मिनट में बदनाम कर दोगे। 2 मिनट लगते हैं तुम्हें बदनाम करने, भगवान को, धर्म को। किसी धर्मात्मा के ऊपर संकट आ जाए, पूरे बाजार में, भैया उसके ऊपर बड़ा धर्मात्मा था, बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करता था, बड़ा स्वाध्याय करता था, बड़ा ये करता था, देखो उसकी क्या दशा हो रही है। क्या कर लिया भक्ति ने, क्या कर लिया भगवान ने? ये लांछन नास्तिक लोग लगा सकते हैं कि नहीं? लगाते? धर्मात्मा भर मिल जाए और धर्मात्मा संकट में मिल जाए, ऐसा लांछन सीधा भगवान पर। क्या कर लिया भगवान ने? बड़ा गया था भगवान की पूजा करने, बड़ा गया था शिखर जी की वंदना करने, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, सारे संसार में एक ही हवा होगी। क्या कर लिया भगवान ने? महाराज तो बड़ी बातें हाँकते हैं, बहुत ताकतवान है, भगवान सबका रक्षक है, नवोकार मन सबका रक्षक है, धर्म सबकी रक्षा कर लिया। क्या हुआ? सब, मैं भी बदनाम, भगवान भी बदनाम। अब क्या करें? भक्त को चिंता अपनी नहीं होती है, भगवान की चिंता होती है। भगवान बदनाम हो जाए, कितने लोग भगवान को गालियां देंगे, और वो सावधान हो जाता है, बहुत कष्ट है लेकिन रो नहीं रहा है, क्योंकि उसको डर है भगवान बदनाम हो जाएगा, लोग भगवान को लांछन लगाएंगे, इसलिए वो सदा हंसता रहता है। लोग पूछते हैं उससे, आप सदा हंसते रहते हो? बोले भगवान की कृपा है, मेरी पूजा भक्ति का परिणाम। अब देखना, एक व्यक्ति सदा हंसता हुआ मिला, सदा हंसता हुआ मिला। लोग पूछेंगे तू सदा हंसता रहता है, और उसने ये कह दिया ये भगवान की पूजन का फल है। तो भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। कभी हमारी भक्ति से, हमारी श्रद्धा से भगवान का कद ऊंचा हुआ? हमारे कारण से भगवान की इज्जत बढ़ी? अभी मैं अकेला पूछता था, लेकिन मैंने अपने ऐसा प्रदर्शन किया कि आज भगवान तेरे दरवाजे 5 लोग और पूजा करने आ रहे हैं। बोले क्यों? बोले आपके कारण नहीं। भगवान कहेंगे बेटा क्यों आ रहा है पूजा करने, आज क्या चमत्कार हो गया? मैंने आज क्या कर लिया? कल भी मैं वही था, कल तो एक अकेला तू आता था, आज 5 क्यों आ रहे हैं? मैंने में कौन सा ऐसा चमत्कार हो गया? बोले भगवान आप में कोई चमत्कार नहीं हुआ, आपकी शक्ति से नहीं आ रहे। तो फिर कैसे आ रहे? बोले मेरी मुस्कान से, मेरी खुशी से। ये भगवान को नहीं मानते थे, ये भगवान पर इनका विश्वास नहीं था, लेकिन जब इन्होंने मेरा सुख देखा, मेरी हंसी देखी, मेरी खुशी देखी, तो उन्होंने कहा ये खुशी तो मुझे चाहिए,
ऐसी खुशी तो मुझे चाहिए जो चेहरा सदा खिसलाता है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा चेहरा तुम्हारा कैसे रहता है? तो मैंने कहा भगवान के अभिषेक पूजन से, इसलिए वो मेरी मुस्कान के कारण से मंदिर आ रहे हैं। ओहो महानुभाव, भगवान जब देखेंगे, ओहो मैं अपने शक्ति से नहीं बुला पाया इसको, लोगों को मैं अपने 34 अतिशयों से नहीं बुला पाया, मैं अपने अनंत चतुष्टय से नहीं बुला पाया, और एक भक्त की मुस्कान ने 1 से 5, 5 से 50, 50 से 100 भक्त कर दिए। उस समय तुम्हारे ऊपर जो भगवान की कृपा होगी, वो जब भी 100 लोगों से भरा हुआ मंदिर देखेंगे, वो 100 को आशीर्वाद जब देंगे तो देंगे, पहला आशीर्वाद उसे देंगे जिसके कारण से वो 100 लोग आए। इसको बोलते प्रभावना। सम्यक दर्शन के सारे अंग मुझे समझ में आ गए थे। निसंकेत समझ में आ गया, इसमें आत्मा का कल्याण है। निकांक्ष सब आ गए, क्योंकि कर्म का आश्रय रुकता है, इच्छाएं कर्म का बंद कराते। पर प्रभावना अंग मुझे समझ में नहीं आता था, इससे आत्मा का क्या कल्याण? बाकी सब ठीक है, वात्सल भाव सब कुछ है। 2 अंग, एक तो स्थितिकरण प्रभावना, एक और वात्सल अंग। क्या लेना देना दूसरों के? क्या लेना देना हमें दूसरों से? वात्सल्य करो साधर्मी से, अरे क्या मतलब लेना देना? आत्मा से राग करो। बात समझ में नहीं आई। स्थितिकरण, अरे दूसरा गिर गया, गिर जाने तो अपन गाड़ी आगे बढ़ाओ। स्थितिकरण, दूसरों के दोष छुपाओ। ऐसे 4-5 अंग है, 3-4 तो कोई ज्यादा जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लगा। उपगुहन, दूसरा गलती करे तो उसके दोष छुपाओ। कोई उजागर भी कर रहा हो तो कहना उसको छुपाओ। छुपाने के 2 तरीके। दूसरों में पहली बात तो दोष देखो ही, दूसरों में दोष देखो ही मत। ऐसी दृष्टि बनाओ, ऐसी दृष्टि बनाओ। बहुत कठिन है। व्यक्ति दूसरों के दोष झांक के देखता है और अपने दोष छुप के करता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरों के दोषों को झांक के देखेगा और स्वयं के दोष ऐसे करेगा किसी को पता ना चल जाए। लेकिन फिर भी कहा दूसरों के मत देखो। क्यों नहीं देखें? दिख रहा है तो। और दूसरी बात है, दोष दिख जाए तो उसको मन का विषय मत बनने दो। तीसरा उपगुहन अंग, कोई उस पर दोष मर रहा है, तुम जाके पक्ष लो, नहीं ऐसी बात नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, मैं गवाह दे रहा हूं, इसने ऐसा नहीं किया और किया था। उपगुहन को लोग समझ नहीं पा रहा। उपगुहन का अर्थ 3 प्रकार से है। सबसे बड़ा उत्कृष्ट वो है जिसको किसी में दोष दिखते ही नहीं है। दूसरा वो है दिखते हुए भी मद्देनजर कर देता है। तीसरा वो है जो सारी दुनिया उसको दोष मर रही है, उसने दोष किया है। नहीं किया आने का नहीं कह रहा हूं, नहीं करने वाले का पक्ष लेना ये तो न्याय है। अपराध नहीं करने वाला यदि कहीं फंस रहा है, उसका पक्ष लेकर उसको छुड़ाना ये न्याय है, उपगुहन नहीं है। अपराधी अपराधी अपराध कर चुका है और धर्मात्मा है। धर्मात्मा से अपराध हो गया, पापी से नहीं। धर्मात्मा से अपराध हो गया, उसने अपराध किया है और सारी दुनिया उसको अपराध को सिद्ध कर चुकी है और अपराधी के पास कोई गवाह नहीं है। तो सम्यक दृष्टि वहीं खड़ा है, वो कूद करके सामने आएगा, मैं इसकी गवाह हूं, उस समय मैं मौजूद था, इसने ये पाप नहीं किया। बस सजा बुलने ही वाली थी, क्योंकि अपराधी के पास कोई गवाही नहीं था, सब विपरीत थे उस पर। लेकिन एक ने कह दिया नहीं मैं गवाह हूं, इसने पाप नहीं किया, और उसको भी मालूम था इसने पाप किया है। लेकिन एक धर्मात्मा जीव पर हो गया अपराध, धर्म बदनाम हो जाए। सारी दुनिया में एक ही बात थी, देख लो आजकल धर्मात्मा ऐसे हो गए, देखो आजकल धर्मात्मा ये करते हैं। वो सम्यक दृष्टि घबरा गया, उसने कहा धर्म बदनाम हो रहा है, धर्म की हंसी हो रही है। सम्यक दृष्टि जीव अपनी हंसी उड़वा लेगा
धर्म की हंसी नहीं उड़ने देगा, धर्म की हंसी नहीं उड़ने देगा। उन्होंने कहा धर्म को बदनाम नहीं होने दूंगा। कूद गया जाके, बोले इसने ऐसा नहीं किया, मैं गवाह हूं, मैं उस समय वहीं था। जिसने अपराध किया वो कहता ये क्यों, कौन आ गया ये? मैंने तो अपराध किया है इसलिए तो मैं चुप बैठा हूं, मैंने अपराध किया है चुप बैठा हूं, ये कौन आ गया कि नहीं है? हाँ नहीं किया इसने, मैं गवाह था। वुहान अंग में यही उदाहरण दिया। एक ब्रह्मचारी थे, जिनेन सेठ की कहानी है, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने। एक चोर ब्रह्मचारी का भेष बनाकर सेठ जी के मंदिर के चैत्यालय में रत्न में एक मणि लगी हुई थी, उसको चुराने का उपाय उसने सोचा, ब्रह्मचारी बन गया। ब्रह्मचारी की चर्या सीख ली और जाके चैत्यालय में रहने लगा। एक दिन चैत्यालय सेठ जी कहीं बाहर गए, इसने मौका देगा वो चुप मणि निकाल ली। कोतवालों ने देख लिया, कोतवाल पीछे पड़े, अबे भागता गया भागता गया भागता गया। उसी रात्रि में सेठ जी का गमन हुआ था और वो पंडाल में पहुंच गया जहां उनका काफिला रुका हुआ था। सीधे राज वहां घुस के सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी समझ गए कि इसने चोरी कर ली है, अभी ब्रह्मचारी भेष बदनाम हो जाएगा, लोग ब्रह्मचारी पर विश्वास करना बंद कर देंगे, ब्रह्मचारी पर विश्वास करना बंद कर देंगे। क्या करूं? तुरंत कोतवाल बोले साहब ये ब्रह्मचारी नहीं है आपका, बहुत बड़ा डाकू है, चोरी करके लाया। सेठ जी ने बस घबरा गए वो। उन्होंने कहा नहीं, धर्म को नहीं बदनाम होने दूंगा, इस भेष को बदनाम नहीं होगा। शुद्ध झूठ बोल गए। अरे पुलिस वालों तुम क्यों पीछे पड़ रहे हो? इस ब्रह्मचारी से मैं नहीं खुद कहा था कि मणि लेके आ जाना, मैं एक दिन बाद मैंने मंगाई थी। ब्रह्मचारी कह गया कि कब मंगाई थी? वो सोचने लगा। सेठ जी नहीं नहीं मैंने मंगाई थी, ये चोर नहीं हो सकता ब्रह्मचारी। बचा लिया, कोतवाल चले गए, सेठ जी ने मंगाई थी। है किसी में ऐसी हिम्मत? कहां से लाऊं ऐसे सम्यक दृष्टि जीव? गलती है, जान गया चोर है, लेकिन पक्ष लेता नहीं, चोरी नहीं की, मैंने मंगाई। दुनिया में किसी में दोष नहीं होते हैं, तब भी तुम मरने और जड़ने बैठे रहते हो। तुम्हारी दृष्टि तो तीनों तरफ से अवगहन अंग नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते तुम। अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हो, अपने आप को मुनि मान रहे हो, अपने आप को एलक शुल्लक मान रहे हो, अपने आप को आर्यिका मान रहे हो, अपने आप को ब्रह्मचारी मान रहे हो, अपने आप को बड़ा धर्मात्मा कह रहे हो। लो एक पेपर दे के दिखा दो, क्या तुम्हारी दृष्टि दोषों पर जाती है या नहीं? रात दोषों पर ही जाती है। किस पे जाती है? दोषों पर ही जाती है। 75% लोग होंगे जो दोषों पर दृष्टि जाते होंगे। 100 अच्छाइयां हैं, उनको अच्छाई नहीं दिखेगी, एक बुराई दिखेगी। हमारे शास्त्रों में से गौच कहते हैं। गौच, गौच क्या होता है? अच्छा दूध खून नहीं पीती, सड़ा हुआ दूध पीती है, खून पीती है। ऐसे गौच के 75% लोग हैं, और 50% तो वे लोग हैं जिनमें दोष है ही नहीं, फिर भी द्वेष दिखता है, देश के कारण। देश के क्योंकि लोगों की आदत होती है, दोष कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी दोष देखने की आदत पड़ जाती है, उन्हें दोषी दोष दिखते हैं, दोषी दोष दिखते। सावन के आंधरे को हरा हरा दिखता है। हर व्यक्ति दोषी है, हर व्यक्ति दोषी है, दोषी दोष दिख रहे हैं उनमें अंदर। दोष नहीं है तो भी दोष देखने वाले 50% आंखें हैं दुनिया में, जो झूठे दोष होते हैं, झूठे आरोप होते हैं। सिद्धि की जाए तो सबको झूठे होते हैं। 50% 24 घंटे में
जिसके प्रति हमारी जो धारणा है 50% झूठी निकलेगी। जिसको हम जो समझ रहे हैं, आप प्रैक्टिकल करना कभी। 100 लोगों को देखना, आप 100 लोगों को देखते देखते आप नोट करना, अभी पूछना पाछना कुछ नहीं, ये व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि में कैसा है, ये तुम्हारी दृष्टि में कैसा है, तुम अपनी नोट करना और फिर जाकर तहकीकात करना। तुम्हारा सोच झूठा निकलेगा, झूठा निकलेगा। तुमने जो सोचा था वो निकलेगा ही नहीं, तुम देख के दंग रह जाओगे। पुराणों में पढ़ो, कितने लोगों के शक के कारण से दुनिया को बर्बाद कर दिया, बाद में पता चला कि वो तो अपराधी था ही नहीं। हमारे पूज्य आचार्य महाराज इसका एक उदाहरण सुनाया करते। एक राजा था, वो जंगल में भटक गया, उसको बहुत जोर से प्यास लगी, कहीं पानी नहीं था। एक बरगद का पेड़ था, उसकी खोए में से नीचे पानी की धारा टपक रही थी। उसने सोचा, राजा ने, चलो ऊपर खोए में कहीं पानी भरा है, उससे आ रहा है। उसने दोना बनाया और दोने को वो पानी भरने लगा। वो जैसे ही दोना भरा, पीने लगा। एक तोता डाल पर बैठा था, वो बहुत तेजी से आया और उसको दोने को नीचे गिरा दिया। राजा सोचता है, तोता मेरा पूर्व जन्म का बैरी है, दुष्ट है, मुझे पानी नहीं पीने देगा, मारेगा ये प्यास। दूसरी बार फिर भरा, फिर किया, तोता ने फिर गिरा दिया। राजा को क्रोध आया, ये तोता जरूर मेरे पूर्व भाव का बैरी है, और उसने शाम कोड़ा हाथ में ले लिया घोड़े का, आएगा तो आज ये बचेगा नहीं। तीसरी बार फिर पिया और तोते ने फिर आकर के उसका दोना गिरा दिया, और उसने इतने जोर से चाम कोड़ा मारा, तोता वहीं मर गया, क्योंकि उसको पानी नहीं पीने दे रहा था। राजा ने सोचा, अब दोबारा भरूंगा जब तक तो पानी खत्म हो जाएगा, अब मैं वहीं जाके पीता हूं जिस पोखर से पानी आ रहा है। ऊपर जाके चढ़ा तो उस खोए में एक बहुत बड़ा अजगर सो रहा था और उसके मुंह से लाल टपक रही थी। अजगर सो रहा था, बहुत देख के घबरा गया, अरे ये तो जहर था। तोता ने पहले देख लिया था कि राजा ये जहर पिएगा मर जाएगा। अब बोलो, इस तो राजा ने तोते को क्या समझा था, दुश्मन है, और निकला क्या वो। ऐसी घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में, दुनिया में घटती हैं कि नहीं? बहुत घटती हैं, जिसका हम अविश्वास कर लेते, शक कर लेते। पुलिस थाने में जाके देख लो, पुलिस वाले कितनों पर शक करते हैं, उनमें एक अपराधी है, और शक कितनों पर होता है। 100-100, 500 लोग को अरेस्ट करते हैं शक के घेरे में, पिटाई करते हैं शक के घेरे में, और सत्य निकलता नहीं। हजारों लोग शक के घेरे में आकर पिटते हैं। आप भी ऐसे ही है, आपका मन भी ऐसे ही, सबका, हर व्यक्ति पर कोई ना कोई शक आपको है, और वो शक झूठा हो सकता है। तुम्हारे मन में भाव है तो बहुत कम महानुभाव दुनिया में। ऐसी क्या बुद्धि है, निर्दोष में भी दोष दिखते हैं, उपकारी को भी अपकारी मानते, उपकारी को भी दुश्मन मानते हैं। और राजा जैसे, राजा की कहानी मत समझना, ऐसा दुष्ट राजा, विवेकहीन राजा, उसने ये नहीं सोचा तोता ये 3 बार पीते समय क्यों गिराता है। थोड़ा बुद्धि लगा रखता था, लेकिन अपन कहां लगाते। बालक के समान है ना, बालक की तुम जो भी वस्तु छुड़ाते हो वो गुस्सा करता है। माँ यदि बच्चे की मिट्टी छुड़ाती है तो उसको इतना गुस्सा आता है, इसको दांत तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, बहुत गुस्सा आता है। वो बड़े पत्थर उठा के फेंकता है। माँ मेरी दुश्मन है, माँ मुझे अपनी इच्छा के अनुसार ना घूमने देती है, ना खाने देती है, ना पीने देती है। 99% बालक अपनी माँ को दुश्मन मानते हैं। बालक
99% दुश्मनी मानते हैं। जब जब उससे कोई त्याग कराएं वो मां के प्रति क्रोध करता है। उल्टा ही होता है। नरकों के संबंध में आता है कि नरक में सब उल्टे सोचते हैं। मां यहां जबरदस्ती पकड़कर काजल आंचती है और नरकों में दोनों पहुंच गए तो दूसरा देव कहे, देख ये तेरी मां थी ना? बोले हाँ। ये तेरी आंखें फोड़ना चाह रही थी मां होकर। बोले कैसे? गोदी में दबाई थी, हाथ पकड़ी थी, तू चिल्ला रहा था, देख ये उंगली आपकी आंख में डाल रही थी, देखो डाल रही थी ना। वो नारकी कहता हाँ ये तो डाल रही थी। उसको तड़पता हुआ दिखेगा, रोता हुआ दिखेगा, आंख उंगली की तरफ जा रही है दिखेगा। ओहो, मां के होकर के तू मेरी आंखें फोड़ना चाह रही थी। वो जाके मां के जीभ की दोनों आंखें फोड़ देगा। अब बोलो भैया, मां ने आंखें फोड़ने के लिए उंगली जा रही थी कि आंख को ठीक करने के लिए? लेकिन नारकी ने क्या ले लिया? उल्टा। संसार बड़ा विचित्र है। अपने आप को सेफ मत मानना। ऐसा उल्टा सोचने वाला मन अपना भी है। ना जाने कितने कितने निर्दोषों पर अपन शक करते हैं, कितने कितने निर्देशों पर बुरे विचार कर लेते हैं, धारणा बना लेते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा है। जब तक पता चलता है तब तक तोता मर चुका था, तब तक वो लुट चुकता है। सम्यक दृष्टि जीव का पहचान, वो कभी किसी पर शक नहीं करता। वो क्या सोचता है, सोचेगा तो वो भी सम्यक दृष्टि भी है। शायद मेरा सोचना गलत हो सकता है, उपादान दृष्टि है। मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति गलत है, ये शराब पीता है लगता है, गंध भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। नहीं नहीं, हो सकता है मेरा सोच गलत हो, कोई इसी गंध वाली इसने दवाई खाई हो। मेरा सोच गलत है। वो अपने मन को कह देगा, नहीं हे मन, तू जो सोच रहा है वो नहीं है, ये मैं गलत हूं, मेरा सोच गलत है, मैंने गलत सोच लिया। कभी आपके मन में ऐसा भाव आया? किसी भी व्यक्ति को देख करके तुम्हारे मन में शक हुआ, कोई भी शक हो जाए, XYZ, तो क्या कभी तुम्हारे अंदर से आवाज आई, मेरा शक झूठा हो सकता है? अंदर से, किसी से बुलाने के नहीं पूछ रहा हूं, अंदर से परिणाम आया क्या, मेरा शक गलत हो सकता है? सामने वाला गलत नहीं हो सकता। नहीं, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, ये व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो नहीं समझ सकता, मेरा सोचना गलत हो सकता है। कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आया हो, समझ लेना तुम उपगुहन अंक के समझने के अधिकारी हो। यह गलत नहीं हो सकता, गलत मैं हो सकता हूं, मेरा सोच गलत हो सकता है। ये गलत है, इस व्यक्ति के नहीं 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 गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, 3 काल में नहीं हो सकता, मुझे विश्वास है। तो फिर तुम्हारे मन में शक क्यों आया? हे मन, तू शकीला है, तू गलत सोच रहा है। इसी को बोलते हैं धर्मराज। धर्मराज को दुर्जन क्यों नहीं मिला, पापी क्यों नहीं मिला? वो जिसको देखते ये गलत आदमी दिखता है, तुरंत नहीं नहीं ये गलत नहीं हो सकता, मेरा सोच गलत हो सकता है, मेरा सोचना गलत हो सकता है। और सारे संसार में घूमने के बाद उन्होंने एक ही बात का निर्णय लिया, मैं गलत हो सकता हूं, दुनिया नहीं। गजब गजब, कैसे सम्यक दृष्टि जीव होते थे। क्या अपन लोग सम्यक दर्शन का अहंकार कर रहे हैं? आई एम धर्मात्मा, आई एम धर्मात्मा, मैं धर्मात्मा, मैं फलाना, मैं मुनि, मैं आचार्य, मैं ये फलाना, सब अहंकार किए बैठे, फूले नहीं समा रहे हैं। क्या बड़ी बात है, सारी दुनिया में धर्मराज को बुरा नहीं मिला। नहीं ये गलत नहीं हो सकता, ये सही है, गलत मैं हूं। और अंत में भगवान के सामने, गुरु के सामने उन्होंने यही शब्द कबूल किया, तुझे दुनिया में दुर्जन नहीं मिला? नहीं गुरुदेव,
मेरी शक तो हुई थी दुर्जन की, लेकिन मेरी आत्मा ने कहा क्या गवाह है, क्या सबूत है कि वो गलत है तुम सही हो। मैं गवाह नहीं दे पाया। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उसने सब कुछ दुर्गुण भरे हैं। तुम्हारा शक करना गलत है, तुम गलत हो। और मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं, संसार में सबसे ज्यादा बुरा मेरा मन है, जो हर व्यक्ति को बुरा देखता है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। ये दृष्टि तुम्हारी कब बनती है? जैन आगम कह रहा हूं, जैन दर्शन में वही सम्यक दृष्टि है, वही मुनि है, वही त्यागी वृत्ति है, जो सामने वाले को दोषी ठहराने का भाव नहीं करता। वो कहता है दोषी मैं हूं, मेरा मन दोषी है, मेरा सोच दोषी है। पूज्य रविशरण महाराज ने बहुत अच्छी कथा एक बात कही, मैंने एक बार बताया भी था। सीता को जब अपना सम्यक दर्शन का भान हुआ, सीता का जीव जब विदेह क्षेत्र में जाके समोषण में भगवान की वाणी सुनी कि सम्यक दृष्टि कौन, जैसे सामने वाले का कोई दोष न दिखे और मेरा सोचना गलत है। सीता को ये बात जावी, वो कहती रावण का कोई दोष नहीं है, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, रावण को दोषी ठहराया, मैंने गलत किया, रावण को कोसा, मैंने गलत किया, रावण को मरवा डाला। नहीं नहीं नहीं, वो गलत नहीं हो सकता, वो तो भावी तीर्थंकर है, वो गलत नहीं हो सकता, वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, गलत हो ही नहीं सकता, गलत मैं हूं। सीता नरकों में क्षमा मांगने पहुंच गई। रावण भी घबरा गया कि हे सीते तुम्हारी क्या गलती है, सारी गलती तो मेरी है। नहीं नहीं, गलती मेरी है, गलती मेरी है, मेरी गलती है। मैंने ही अपने पति को हिरण लाने के लिए बाध्य किया था, वैष्णव दर्शन में आया। मेरी गलती है, तुम्हारी रावण तेरी कोई गलती नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं ही हूं पापन, मैं ही हूं दुष्टन, जो मैंने लक्ष्मण को बड़ा बुरा कहा, देवर को। लक्ष्मण भैया तो जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने लक्ष्मण पर शक किया कि लक्ष्मण तेरी नीयत साफ नहीं दिखती है। मैंने ही लक्ष्मण पर शक किया, मेरा ही दोस्त था, मैंने ही सब कुछ किया। मैंने ही लक्ष्मण को तीख पे चढ़ा करके और भेजा। लक्ष्मण ने तो बहुत कहा था भाभी मत भेजो, मेरे भैया पर कभी संकट नहीं आ सकता। मैं नहीं मानी। अब देखो सारे दोष रावण को निर्दोष सिद्ध कर रही है सीता का जीव, और स्वयं को दोषी ठहर रही है। और सारी दुनिया की दृष्टि में दोषी कौन है? रावण। मैं भी रावण को ही मानूंगा। लेकिन जब सीता से पूछा गया तो बोले नहीं, आप लोग गलत कर रहे हो, दोषी मैं हूं। आप जड़ को नहीं पकड़ रहे हो, आप पत्तों को देख रहे। बोलो दुनिया वालों से मैं पूछता हूं, यदि मैं हिरण के पीछे रामचंद्र जी को नहीं भेजती तो क्या मेरे संकट आता? लक्ष्मण भैया को बाध्य नहीं करती तो क्या ये संकट आता? तो इस संकट की जड़ तो मैं हूं, मेरे कारण हुआ है। कभी दोषी को तुमने बरी कराने का भाव आया? दोषी को कभी तुम्हें निर्दोष दिखा? और दोषी है, तुम्हें भी मालूम है, फिर भी क्या तुम उसको निर्दोष देख सकते हो? प्रयास करो, अच्छे नंबर लाना है तो। चलो महाराज जी, ये तो नहीं हो पाएगा। दोषी को निर्दोष कैसे देखूं? मैं सीता बन के नहीं जी सकता, रावण को निर्दोष कर दूं, दोषी को निर्दोष बता दूं, दोषी को बचा लूं, मैं तो नहीं बचाऊं।
मैं तो दोष देखूंगा और कभी भी अपने मन को दोषी नहीं कहलाऊंगा। मन धोखा नहीं खा सकता, मेरा मन तो जो कहेगा वो करेगा, नीच कोच का बंद होगा। पहले अपन सब साधना करें, हम किसी में दोष देखेंगे ही नहीं। प्रयास करो धर्मराज बनने का। यदि धर्मराज तुम बन सकते हो तो बनने का प्रयास करो। और यदि अपन एक बार धर्मराज बन गए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा महानुभाव। मैं किसी को दोषी मानने को तैयार नहीं हूं। बस करो मन से साधना। अपन बैठ करके अपने मन से कहें, हे मन, हे ज्ञान, मैं आज एक प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आज के बाद दुनिया में किसी को दोषी नहीं मानूंगा। किसी में कोई दोष है ही नहीं। यदि दोषी हूं तो मेरा मन, मेरा ज्ञान, मेरी आंख, मेरे कान, मैं ही खुद दोषी हूं। ये साधना करना है। जिस दिन अपन इस साधना में सफल हो जाएंगे, उसी दिन समंतभद्र महाराज के उपगुहन अंक के सम्यक दर्शन के पेपर में अपन 100 नंबर ला देंगे। हमें दिखता ही नहीं है, पापी सामने दिख रहा है, हमें दिखा ही नहीं कि पापी है। मुझे तो उसमें गुण दिख रहा है, गुण दिख रहा है। क्या बात है। वेश्या का शव जा रहा है, मुराद को उसमें आरिका दिख गई, आरिका दिख गई, आरिकापन का देख लिया। अब उस पापन में क्या आरिका देखेंगे? गुण दिख गया, पता नहीं क्या होता। कैसी आंखें होंगी, कैसा मन होगा। बहुत बार जब चिंतन करता हूं इन बातों पर तो ऐसा लगता है इतना भी पावन मन हो सकता है, इतना भी पावन मन हो सकता है जिससे कहीं कोई बुराई दिखती ही नहीं हो। कभी इतनी पावन आंख हो सकती है? हाँ, होती है। कभी इतना पावन दिल हो सकता है कि अपराधी को माफ कर दे, झूठ बोल करके ये रत्न मैंने मंगवाया था, रत्न मैंने मंगवाया था। रावण को माफ करने नरकों में पहुंच गई सीता। पापी को, दुष्ट को, जिसको सारा संसार पापी कह रहा है, उसको क्लीन चिट देने पहुंच गए कि नहीं, रावण की गलती नहीं, गलती मेरी है। क्षमा मांगने वाले की गलती होती है कि नहीं मांगने वाले की? सीता कह रही गलती मेरी है, तभी तो मैं क्षमा मांगने आई हूं। यदि मेरी गलती नहीं होती तो क्यों क्षमा मांगती? मेरा क्षमा मांगना बता रहा है कि गलती मेरी है। कैसी दशा। कभी कल्पना करो ऐसी, आप अपने आप को कितना बौना पाएंगे, आप अपने आप को कितना अधूरा पाएंगे, और आपका मन कितना पापी है, पापी है। उस समय तो महापापी हो जाता है जिस समय निर्दोष में दोष दिख जाता है, निर्दोष में दोष दिख जाता है। इसलिए महानुभाव, किसी भी घटना को देखकर जल्दी सदोष का निर्णय नहीं करना। किसी भी बात को सोचकर, हर व्यक्ति की बात सुनकर के तुरंत शक मत करना। 4 लोगों ने कह दिया उस व्यक्ति ऐसा है तो हमने कह दिया ऐसा है, मत करना बंधुओं। 4 लोग झूठे हो सकते हैं। आंखों पर भी विश्वास मत करना। यदि आंखें भी देख रही हैं कि इसने पाप किया है तो भी विश्वास मत करना, आंखें भी झूठी हो सकती हैं, आंखें भी झूठी हो सकती हैं। वो तोता की हुई ना आंखें झूठी, राजा की आंखों से देख रहा है कि ये मेरा दोना गिरा रहा है, पापी है, लेकिन आंखें झूठी सिद्ध हुई। वो दुश्मन नहीं था, वो उपकारी था। इन आंखों का कोई भरोसा नहीं बंधुओं। जो जो आंखें देखती हैं वह सत्य हो ऐसा कोई नियम नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।